यह कहानी काल्पनिक है जिसका किसी व्यक्ति, जाति या घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना मात्र है। यदि किसी घटना का संबंध इस कहानी से मिलता है तो किसी भी स्थिति में चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था। वह हमेशा पूजा पाठ व भगवान की भक्ति में लगा रहता था, पर उसकी पत्नी बहुत कलह करती थी। वह जब भी घर आता तो उसे गालियाँ देती, वह बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। पर ब्राह्मण यह सब चुपचाप सुन लेता, वह उससे कुछ भी नहीं कहता था। गांव के सभी लोग उस ब्राह्मण की हंसी उड़ाते थे कि इतना डरपोक आदमी है, अपनी पत्नी से भी डरता है। लेकिन ब्राह्मण यह सब सुन के भी चुप रहता, वह किसी को कुछ नहीं कहता। एक दिन एक साधु उसके यहाँ आए। ब्राह्मण ने साधु को आदर से अपने घर बिठाया व उचित सत्कार किया। तभी ब्राह्मणी अपने पति को गालियाँ देने लगी और बोली कि बैठे ही रहोगे कि कोई काम धंधा भी करोगे? इस साधु का क्या है, ये तो मांग कर खा लेगा, पर तुम भी इसकी तरह भीख मांगोगे क्या? यह सुनकर वह ब्राह्मण साधु से हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आप मेरी पत्नी की बातों का बुरा मत मानिए, वह नादानी में यह सब बोल रही है। साधु बोले, मैं बुरा नहीं मानता, पर आप मुझे एक बात बताइए कि आप इतने विद्वान ब्राह्मण हैं और आपकी पत्नी ऐसी है, आप उसे कुछ भी कहते या समझाते क्यों नहीं? आप उसे डरते क्यों हैं? तब ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप तो साधु हैं, समझेंगे तो सुनिए। एक गांव में दीनू नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास गधा और गधी का एक जोड़ा था, जिससे वह मिट्टी ढोने का काम कराता था। वह रोजाना उन दोनों को जंगल ले जाता और जंगल से मिट्टी और जो भी बोझा होता वह दोनों की पीठ पर लाद कर घर लाता था। दीनू उनके ऊपर उनकी क्षमता से ज़्यादा बोझ लाद कर लाने लगा। यदि गधे बेचारे आनाकानी करते तो उनको दीनू के डंडे की मार भी खानी पड़ती। एक दिन दीनू उनके ऊपर ईंटें लाद कर ला रहा था। ईंटों का ज़्यादा वजन होने के कारण गड्डी बेचारी नीचे गिर गई और ईंटों से उसकी पीठ पर चोट लग गई और काफ़ी खून निकला। धीरे धीरे वह चोट पक गई और उसने फोड़े का रूप ले लिया, जिसके कारण गधी बेचारी परेशान रहने लगी। उसे हर समय दर्द सताने लगा। दर्द से बेचारी गधी चारा भी नहीं खा पाती थी, जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे वह इतनी कमज़ोर हो गई कि अब वह बोझा ढोने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रही। यह देखकर दीनू डोबी उसे जंगल में छोड़ आया। जंगल में उस गधी को एक कौवा पेड़ पर बैठे हुए देख रहा था। वह उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया और उसके घाव पर चोंच मारने लगा। गधी डर के मारे झाड़ियों में जाकर छुपकर बैठ गई। भूख लगने पर जब वह घास चरने निकली तो कौवा उसकी पीठ पर आकर बैठ गया और घाव पर चोंच मारने लगा। बेचारी गधी फिर से झाड़ियों में जाकर छुप गई। उस दिन वह भूखी ही रही। भूख से परेशान होकर दूसरे दिन जब वह बाहर निकली तो वह कौवा भी पेड़ पर बैठा हुआ था। जैसे ही वह निकली, कौवा तुरंत उसकी पीठ पर आकर बैठ गया और उसके घाव को नोचने लगा। दर्द के मारे बेचारी गधी वापस उन्हीं झाड़ियों में जाकर छुप गई। जब भी वह बाहर निकलने की कोशिश करती तो कौवा उसकी पीठ पर आकर बैठ जाता और उसके घाव को चोंच मारने लगता। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद जब वह भूख और प्यास से परेशान होकर बाहर निकली तो कौवा उसकी पीठ पर आकर बैठ गया और उसके फोड़े पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। अब गधी तड़पते हुए पास में ही बहती हुई नदी की तरफ भागने लगी, लेकिन कौवा इतनी जोर से चोंच मारने लगा कि उसकी चोंच ही उसके घाव की हड्डी में फंस गई। दर्द के मारे बेचारी गधी पास ही बहते हुई नदी में कूद गई। हड्डी में चोंच फंस जाने के कारण कौवा भी न उड़ सका। बहते बहते दोनों ही बीच मझधार में पहुंच गए और डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई।
अब अगला जन्म जो मिला वह कौए को पंडित का मिला और गधी जो वह उसकी पत्नी यानी पंडिताइन का मिला। तो ये पंडित और पंडिताइन कोई और नहीं, हम दोनों ही हैं। मैं पिछले जन्म का कौआ पंडित बना क्योंकि हम दोनों की मृत्यु पवित्र गंगा नदी में बहने के कारण हुई, इसलिए मुझे पंडित का जन्म और जो गधी थी पंडिताइन का जन्म मिला। और पवित्र गंगा नदी में मृत्यु के कारण ही मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद है, इसलिए पिछले जन्म का बदला लेने के लिए ही जो गधी थी वह इस जन्म में मेरी पत्नी बनी है और मुझसे अपने पिछले जन्म का बदला ले रही है। पिछले जन्म में मैं बिना इसकी किसी गलती के मैंने इसको परेशान किया था क्योंकि इसकी पीठ पर चोंच मारने में मुझे बहुत मज़ा आता था, इसलिए मैं अपने मज़े के लिए इसको परेशान किया करता था, जबकि इसमें उस गधी की कोई गलती नहीं थी और उसे काफ़ी पीड़ा होती थी, लेकिन फिर भी मैं केवल अपने मज़े के लिए उसे परेशान किया करता था। और इस जन्म में जब यह मेरी पत्नी बनी है तो यह मुझसे अपना सारा बदला ले रही है और मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए मैं यह सब कुछ चुपचाप सुनता रहता हूँ। मेरी पत्नी बिना मेरी किसी गलती के इसलिए मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है क्योंकि यह सब सुना के इसे प्रसन्नता मिलती है। यह सब पिछले जन्म का ही कर्म फल है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, यही विधि का विधान है। हमें अपने मज़े या खुशी के लिए दूसरों को कष्ट या परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी निर्दोष को सताते हो, चाहे शारीरिक रूप से या गालियाँ देकर या अन्य किसी तरह, उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें व दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।